जय हो करौली सरकार की। आप सभी जितने लोग ये ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को आपके मित्र मनीष कुमार रमन की ओर से बारंबार कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप लोगों ने हेडलाइंस देखा कि घर परिवार में भूत प्रेत बाधा कैसे पता करें। बहुत सारे लोग तो इस पे बिलीव भी नहीं करते हैं कि घर परिवार में इस तरह की दिक्कतें भी होती हैं। खासकर आज का जो मेरा युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा हुआ वर्ग है, जिन लोगों ने एजुकेशन लिया हुआ है, उनको बिल्कुल बिलीव नहीं होता है कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें भी होती हैं। वास्तव में इन सब चीज़ों पे बिलीव करने से नेगेटिविटी को एक तरह से हम इन्फोर्स करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिससे जो है बहुत सारी नेगेटिविटी हावी होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। आज के टाइम पे साइंस इन सब चीज़ों को कैच नहीं कर सकता है, पर ये सब चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों का आकलन कैसे किया जाना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, तो उसके कुछ मैं चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहूँगा, जो आप अपने परिवार में महसूस कर सकते हैं कि अगर इस तरह की एक्टिविटी आपके परिवार में हो रही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो भूत प्रेत बाधा की वजह से हो रही हैं। तो उसमें कुछ पहलू हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो कुछ पहलुओं में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जहाँ कहीं भी इस तरह की नेगेटिविटी होती है जो हमें हमारे परिवार को कष्ट में रखती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप महसूस करोगे कि परिवार जब भी एक साथ बैठता होगा, घर परिवार, चाहे आप सुबह के नाश्ते का वक्त हो, चाहे खाना खाने का वक्त हो, या फिर चाहे कहीं पे भी बाहर घूमने का वक्त हो, एक साथ जाने का, आप लोग हमेशा नोटिस करेंगे कि परिवार तो पहली बात एक साथ बैठता उठता नहीं होगा। उस परिवार में जब कभी भी गेट टुगेदर होता होगा तो छोटी छोटी बातों पे जो है अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, लड़ाई बहुत ज़्यादा होने लगता है बेवजह। कभी कभी आप अगर बैठ के अचानक ऐसा सोचो अगर खाली वक्त पे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, क्यों मैं उसके ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि यार नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। पर कहीं ना कहीं आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, कहीं ना कहीं जो भी ये चीज़ें होती हैं, जो हम क्रोध उत्पन्न करते हैं, वो एक्चुअल में हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। परिवार में माँ बाप भाई बहन किसी के ऊपर कोई भी व्यक्ति आदमी क्रोध नहीं करना चाहता है। तो ये क्रोध क्यों आता है? क्रोध हमेशा इसलिए आता है क्योंकि हमारे हिसाब से काम नहीं होता है। तो ये तो एक वजह हो गया। दूसरा वजह ये है कि घर परिवार में स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, परिवार में स्वास्थ्य दृष्टिकोण से चीज़ें आपके अनुरुद्ध नहीं चलेंगी, हमेशा विरोध चलेंगी। जैसे हमेशा परिवार में किसी न किसी की तबीयत खराब होती रहेगी, और वो तबीयत ऐसी खराब होगी कि आप डॉक्टर के पास उसे जब भी लेके जाओगे, डॉक्टर जब एक बीमारी ट्रेस करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, कुछ टाइम बाद वही बीमारी बदल के दूसरी बीमारी शुरू हो जाएगी। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि डॉक्टर के पास आप एक बीमारी लेके जाओगे और वो बीमारी मल्टीपल बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब ट्रीटमेंट करा करा के आपका विश्वास जो है डॉक्टर प्रति और भगवान के प्रति, दोनों के प्रति आप एकदम बिल्कुल टूटता हो जाएगा, और आपको लगेगा कि यार हम क्या करें। और जहाँ ये मोड़ आता है कि हम क्या करें, वही मोड़ होता है कि आपको सही डिसीजन लेने का। उस टाइम अगर आपने सही डिसीजन ले लिया अपने परिवार के लिए, तो आप समझ लो कि आप अपने परिवार को एक बहुत बड़ी आपदा से बचा सकते हो। अब उस सही स्टेप में हमको कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर के द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं ट्रीटमेंट के दौरान, किसी सिंगल बीमारी का ट्रीटमेंट करते करते मल्टीपल बीमारी जो पैदा हो गई है उस व्यक्ति के अंदर, अब उसको ठीक करने के लिए हम पूरी तरह से तो छोड़ नहीं सकते हैं, हमें डॉक्टर के संपर्क में तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए, लेकिन अपनी चेतना को खोलते हुए, अपने विवेक को खोलते हुए, संभालते हुए आप कुछ और भी स्टेप लीजिए। वो स्टेप कुछ ऐसे हैं जो मैंने अपने परिवार के लिए लिया। आप उन सब चीज़ों को महसूस करने के लिए वो स्टेप सही है या गलत, उस पर आप काम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप है
कि आज के टाइम पे यूट्यूब बहुत सारे लोग चलाते होंगे। हर परिवार में यूट्यूब लोग चलाते ही हैं जनरली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में करौली सरकार सर्च करना है। करौली सरकार सर्च करते ही उसमें बहुत सारे आइकन खुलेंगे। उसमें जो करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा नाम से जो आइकन होगा, जो चैनल होगा, उसको आपको ओपन करना है। और उसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे। उन वीडियो को आप कुछ टाइम तक देखो और उस व्यक्ति को भी दिखाओ जो घर परिवार में पीड़ित है। इस वीडियो को लगातार आप करीब करीब 15 से 20 दिन तक देखो। निश्चय ही आपको महसूस हो जाएगा कि घर परिवार में जो भी नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं उस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होगा। जो व्यक्ति घर में सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा, अगर आप उस व्यक्ति को वीडियो दिखाओगे करौली सरकार का, चाहे कोई सा भी वीडियो प्ले करो, उसे वो वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और जहाँ पे आपको लगे कि वो वीडियो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, आप निश्चय ही कर लेना कि वो सबसे ज़्यादा भूत प्रेत से पीड़ित है। अब जब आप क्लियर हो जाना कि आपके परिवार में इस तरह की बाधाएं हैं, वो वीडियो के देखने के बाद आपके परिवार में चीज़ें जो है लोगों को जो है मतलब कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा। हैरानी की बात तो ये है, वो वीडियो कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा। जहाँ पे आपको लगे कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वहाँ पे समझ लेना कि ईश्वरीय एक चमत्कार है। और अब रहा सवाल कि आपको जानकारी तो हो गई कि भाई घर परिवार में इस तरह की भूत प्रेत बाधा है, तो अब नियम क्या है, कैसे इनसे दूर होया जाए। अब यहीं पे लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं। घर परिवार की भूत प्रेत बाधा भगाने के लिए लोग आज के टाइम पर जो सजेशन देते हैं वो ये कहते हैं कि आप ओझा के पास चले जाइए, सोखा के पास चले जाइए, तांत्रिक के पास चले जाइए, वहाँ पे जाएंगे आप ठीक हो जाएंगे। अब मरता ना करता क्या करता। तो भाई जब लोगों को पता ही नहीं है कि सही जगह क्या है, तो वो उल्टा सीधा जगह पे भटकते हैं अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। जब भी आदमी भूत प्रेत बाधा भगाने के लिए ओझा, तांत्रिक या मौलवी के पास जाता है, आप निश्चय ही देख लेना उस व्यक्ति की समस्या कम नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा वो बर्बाद हो जाता है। फाइनेंशियली भी बर्बाद होता है, इमोशनली भी बर्बाद होता है, और शरीर से जो बर्बाद होता है वो तो होता ही है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। आपको भूत प्रेत बाधा भगाने के लिए कभी भी इन सब चीज़ों के पास नहीं जाना है, ओझा मौलवी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। आपको वैदिक परंपरा अपनाने की ज़रूरत है। अब वैदिक परंपरा अपनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कहाँ जाना पड़ता है जहाँ पे सही वैदिक परंपरा हम अपना के स्वस्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप करौली सरकार का वीडियो देखते हो तो इसमें लाइव जो वीडियो होता है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट होता है। तो ये पता करने की कोशिश करो कि वो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं। जो ट्रीटमेंट हो रहा है ईश्वरीय चिकित्सा द्वारा लाइव, उसमें लोग ठीक कैसे होते हैं उसको ध्यान से सुनो आप लोग। तो उसमें आप लोग पाओगे कि दरबार में जो नियम होता है वो प्रक्रिया उसको अपनाना पड़ता है, और उसमें आपको हवन करना पड़ता है। वैदिक परंपरा कहती है कि आप हवन करो और हवन से पॉजिटिविटी का जो ऊर्जा होता है उसको बढ़ाओ। जहाँ नेगेटिविटी ऊर्जा हैवी होती है तो वहाँ पे आप पॉजिटिव ऊर्जा कम होती है। तो हवन करने के माध्यम से आप पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा कर लेते हो। जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ नेगेटिव ऊर्जा ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और यहीं से आप भूत प्रेत का बाधा ख़त्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आप पता करो कि घर परिवार में इस तरह की समस्या है कि नहीं है। अगर आपको पता चल जाता है, लगता है कि घर परिवार में इस तरह की बाधा है, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले यूट्यूब पे करौली सरकार सर्च करो, सर्च करके खूब वीडियो देखो। उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब आपको लगे, निश्चय कर लेना आप कि हाँ, मुझे अब अपने परिवार को इस तरह की बाधा से हटाना है, दूर करना है। तब आप करौली सरकार का जो जगह है कि वो कहाँ पे है, उसको पता करना हो कि कानपुर में वो करौली सरकार दरबार कहाँ पे है, उसको आप नेट पे सर्च करना। नेट पे जैसे आप सर्च करोगे ऑटोमेटिक करौली सरकार कानपुर का पूरा डिटेल आ जाएगा। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पूरा करौली सरकार का डिटेल भी दे दूँगा। उसके माध्यम से आप करौली सरकार में जाके वहाँ पे दरबार का जो भी नियम है उसको आप पूर्ण करके अपने परिवार को पूर्ण रूप से भूत प्रेत बाधा से मुक्त कर सकते हो।
तो आप सभी लोगों को आपके मित्र मनीष कुमार अमन की ओर से बारंबार कोटि कोटि नमन। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी और आपका घर परिवार, जैसे हमारा घर परिवार स्वस्थ हुआ, वैसे ही दरबार का नियम पालन करने से आपका घर परिवार भी स्वस्थ होगा। इसी की कामना करते हैं। जय बाबा की।